है अखिलेश यादव की, जिन्हें आप देखते हैं कि वो बैरिकेडिंग पे चढ़ कर के पुलिस वालों की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी दिल्ली में विरोध कर रहे हैं, प्रियंका गांधी दिल्ली में विरोध कर रही है और दिल्ली पुलिस तमाम नेताओं को बसों में भर करके यहां से लेकर जाती है, कुछ दूर ले जाकर के छोड़ देती है। और उसके बाद चुनाव आयोग है यानी कि इलेक्शन कमीशन है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और राहुल गांधी जो आरोप या फिर ये कहें कि विपक्ष जो आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहा है उसको लेकर के विरोध करते हैं। तो विरोध का जवाब है इलेक्शन कमीशन देता है। और आज लोकसभा राज्यसभा में बहस होती है, वहां पर विपक्ष ये कहता है कि हम महाभियोग प्रस्ताव है चुनाव आयोग के लिए लेकर आ सकते हैं। अब आप समझिए कि एक मुद्दा जब बिहार के इलेक्शन से जुड़कर के शुरू होता है, उसके बाद में उसकी आग पूरे देश में फैलती है और इसमें राजस्थान भी अछूता नहीं रहता। हालांकि बात करेंगे हम स्पेसिफाई दक्षिण राजस्थान की, क्योंकि वहां से सांसद आते हैं राजकुमार रोत, जो दिल्ली में इस वक्त राजस्थान के साथ में विपक्ष के मुद्दों को लेकर भी सक्रिय हैं। क्योंकि राजकुमार रोत खुद विपक्ष में है तो निश्चित तौर पर वो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों पर आरोप लगाती हैं। हालांकि बात एसआईआर की ही हो रही है कि एसआईआर को लेकर के राजकुमार रोत विरोध कर रहे हैं। हालांकि उनके विरोध के कारण से क्या दक्षिण राजस्थान की राजनीति पर कुछ फर्क पड़ेगा? आप क्या सोचते हैं कि क्या उनकी दिल्ली की पॉलिटिक्स से दक्षिण राजस्थान में उनको फायदा मिलेगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैं जरूर बताएं आप। लेकिन हाँ, क्या दक्षिण राजस्थान की राजनीति में इतना फर्क पड़ेगा कि वो आगामी समय में राजस्थान के दक्षिण राजस्थान से निकल करके आगे आएंगे? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद होंगे सौरभ, उनसे हम बात कर लेंगे कि आखिर दक्षिण राजस्थान की राजनीति में ऐसा एसआईआर के मुद्दे पर राजकुमार रोत का विरोध है, वो कितना उनकी इमेज को आगे बढ़ाएगा और कितनी उनकी इमेज को खत्म करने की या खराब करने की कोशिश करेगा। सौरभ जी, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं। दरअसल क्या होता है कि दक्षिण राजस्थान की जो राजनीति है वो हर दिन बदलती पटकथा है। मतलब कि आप आज देखेंगे कि किसी एक पार्टी का आपको प्रभुत्व नजर आएगा, लेकिन दूसरे ही पल में आपको लगेगा कि नहीं, यहाँ तो गेम चेंज होने वाला है। और राजकुमार स्तरीय के जो नेता होते हैं, जो लगातार न सिर्फ स्थानीय स्तर पे काफी ज्यादा सक्रिय हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे, दिल्ली के स्तर पे भी काफी ज्यादा बतौर सांसद की भूमिका में सक्रिय नजर आ रहे हैं। अब होता यह है कि आपने पूरा घटनाक्रम का जिक्र किया, अखिलेश यादव का जिक्र किया, तो यहां मैं एक छोटा सा जिक्र राजकुमार रोत का भी करना चाहता हूं। अखिलेश यादव तो बैरिकेड को फांदते हुए थोड़ा सा संघर्ष करते नजर आए थे, लेकिन राजकुमार रोत महज 32 से 33 साल के युवक हैं और उन्होंने एक ही जंप में वो बैरिकेडिंग फांद भी मारा और पुलिस के सामने अपना सीना टिका के खड़े भी हो गए कि आइए जो कर सकते आप कर लीजिए, लेकिन जो ये वोट चोरी का आरोप है ये तो हम सरकार पे, सत्ताधीशों पे लगा के रहेंगे। अच्छा, जब वो कूद के वहां पर गए तो पुलिस ने क्या बोला? कुछ है आपके पास? नहीं, दरअसल होता यह है कि वो ऑन रिकॉर्ड तो नहीं है, मतलब वीडियो के जरिए तो नहीं दिखा, लेकिन ये बात जरूर है कि थोड़ी धक्का मुक्की वहां हुई है। सुनने में आया कि पुलिस ने रोकने का भी प्रयास किया कि जो आप कूच कर रहे हैं वो कूच होने तो नहीं देंगे हम, और जो आपका वोट चोरी का मुद्दा है आप उठाइए, लेकिन पुलिस वालों के सामने नहीं। जो भी व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है या फिर प्रशासनिक व्यवस्था है, उसको आप नहीं फांद सकते। तो बैरिकेडिंग को ऐसे तोड़ के आगे निकलना एक तरीके की वही आक्रामकता राजकुमार की राजनीति में नजर आई, वो भी दिल्ली में आई। मैं कह रहा हूं ये पहली दफा होगा जब दिल्ली में इतने आक्रामक थे। इससे पहले स्थानीय स्तर पर अगर आप कभी गए हो, डूंगरपुर बांसवाड़ा की सियासत आपने करीब से देखी हो, तो वो इतनी उग्र तरीका, इतनी एग्रेसिव वो हमेशा वहां की पॉलिटिक्स में भी रहता है, लेकिन दिल्ली में नजारा पहली बार देखने को था। अब होता यह है कि वो फांद के वोट चोरी का सीधा सीधा आरोप लगाते हैं। अब वोट चोरी की जो कहानी है, हालांकि मुद्दा भले वो केंद्र का हो, लेकिन हमारी इस लाइव का मकसद है कि ये समझाना दर्शकों को कि ये वोट चोरी जैसा जो मुद्दा है वो दक्षिण राजस्थान की सियासत में कितना ज्यादा प्रभावी होने वाला है। तो देख लीजिए, लगातार दक्षिण राजस्थान की जो राजनीति है उसमें अब एक राजकुमार रोत की जो दिल्ली वाली घटनाक्रम है, इससे एक चीज तो स्पष्ट हो गई है कि अब वहां सिर्फ स्थानीय स्तर के मुद्दे नहीं बचे हैं, अब वहां दिल्ली स्तर के मुद्दे बचे हैं। यानी कि दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पे जो कुछ हो रहा है, उसका प्रभाव भी अब हो ना हो यहां देखने को मिलेगा। और देखने को क्यों मिलेगा, इसका जो तर्क है वो हम राजकुमार रोत के हालिया बयान से निकाल सकते हैं। राजकुमार रोत कहते हैं कि वोट चोरी
पूरे देश में हो रही है और साथ ही साथ दक्षिण राजस्थान में भी हो रही है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि आदिवासी वर्ग का वोट, जनजाति वर्ग का वोट, जो गरीब है उनका जो वोट है वो सत्ताधीश चुरा रहे हैं और उनके वोट का इस्तेमाल करके वो कहीं ना कहीं सत्ता में आ रहे हैं। जी, आपने बोला कि वोट चोरी कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के अगर उन स्टेट को देखें जहां पर विपक्ष जीत रही है, वहां पर वो ये चीज नहीं बोलते कि वोट चोरी हो रही है। अगर राजस्थान की बात भी करें, अगर कांग्रेस गवर्नमेंट इस समय होती तो शायद राजस्थान में ये मुद्दा नहीं होता। दक्षिण राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजकुमार रोत वहां से सांसद बनकर गए हैं, 4 विधायक उनके पास है, तो वहां पे वोट चोरी कैसे होंगे फिर? जब उनके विधायक हैं तो या फिर वो चीज तो कहीं ना कहीं सेट नहीं बैठती। बिल्कुल बिल्कुल। और यही आरोप सत्ता पक्ष भी उन पे लगातार लगा रहा है कि आप जीत गए तो हमारी जीत हुई है और अगर आप हार गए तो वोट चोरी हुआ है या फिर ईवीएम में गड़बड़ हुई है। तो लगातार सत्ता पक्ष है वो लगातार विपक्ष पे आरोप तो लगा रहा है, इन सारे मामलों पे सवाल भी लगातार पूछा जा रहा है, लेकिन इन सवालों को लेकर विपक्ष पहले से ही तैयार था। अगर विपक्ष की छवि की मैं बात करूं तो उनका ये कहना है कि वो पूर्णतः पूरा ऐसा नहीं कि स्टेट हाईजैक कर लेते हैं वोट चोरी में, एक पर्टिकुलर क्षेत्र, एक पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र को ये हाईजैक करते हैं और उस पर कुछ गड़बड़ी करके वोट चोरी करवाते हैं। हालांकि ये भी एक बहुत सत्य बात है कि जब जहां आप सत्ता में है, जहां आप सत्ता में आए हैं, भले वो क्षेत्रीय स्तर पर आए हो, वैधानिक स्तर पर आप आए हो या सांसदीय के तौर पर आए हो, वहां जब आप जीत कर आए तो वहां क्यों नहीं वोट चोरी हुआ? तो इसका स्पष्ट जवाब यह है कि जरूरी नहीं है कि उसी क्षेत्र में हुआ होगा, लेकिन प्रदेश की सत्ता में काबिज होने के लिए वोट चोरी किया जाता है। तो मतलब एक अगर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे राजकुमार रोत बोलते हैं वोट चोरी हुई है, अगर वोट चोरी होती तो वो सांसद नहीं बनते, तब वो अगर ये आरोप लगाते कि हाँ वोट चोरी हुई है, मेरे को सांसद बनने में दिक्कत आई है, वोट चोरी की गई है, तो शायद समझ में आता कि वोट चोरी हुई है। जब वो जीत कर दिल्ली चले गए और एसआईआर का मुद्दा है अब उठ रहा है, अगर ये वोट चोरी की बात थी